नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं सुंदर कांड में आगे की कहानी। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण से विभीषण जी आकर के मिलते हैं और भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं और उनके बारे में अपने विचार रखते हैं उनके सामने ही। और उसके बाद जो बातचीत होती है भगवान श्री राम और विभीषण के बीच में, उसी के बारे में यहाँ मैक्सिमम आज के वीडियो में बताया जाएगा। और उसके अलावा एक और भी चीज होगी जहाँ पे वो सागर से प्रार्थना करने जाते हैं भगवान श्री राम। उसकी तैयारी होती है, उसके बारे में बातचीत होगी। तो वही हम देखते हैं आज के इस वीडियो में। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। मैं जरा यहाँ पर एक पेंसिल ले लूं। तो इससे पहले भगवान श्री राम और विभीषण में बातचीत चल रही थी, तो विभीषण जी ने भगवान श्री राम की बहुत जो है सराहना की। उनका जो भक्त वत्सल हृदय है उसकी बहुत तारीफ की, उसकी बहुत जो है उनकी जो कृपा है उसके उसके बारे में बहुत कुछ कहा। तो उसके बाद फिर जो है वो दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, विभीषण ने भगवान श्री राम को। तो अस कहित करत दंडवत देखा। अब उसके बाद भगवान श्री राम ने जब उन्हें दंडवत करते हुए देखा, दंडवत प्रणाम करते हुए देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेसा। वो अपनी जगह से भगवान श्री राम उठ गए। एक पत्थर की शिला पे बैठे थे और वहां पर विभीषण जी जो हैं वो उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो जैसे ही विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान श्री राम अपनी पत्थर की शिला जहां पे वो बैठे थे उससे उठ खड़े हुए। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। दीन बचन यानी जो विभीषण है उनके दीन वचनों को सुन करके, उनके जो दीनहीन वचन है, एक तो वो राज्य से निकाले जा चुके हैं, उनका दुख उनके साथ है, साथ में वो इतने परेशान हैं कि एक तो मैं राक्षस हूँ, ऊपर से मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया है, कहीं का मैं रह नहीं गया हूँ, अब मैं इनकी शरण में आया हूँ तो पता नहीं ये मुझे अपनी शरण में लेंगे भी या नहीं। ये जो वीडियो है ये भी एक जो है यहाँ का जो प्रसंग है, इस वीडियो में ये जो प्रसंग हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक मैसेज है, ये बताने के लिए उन लोगों को कि जो आलोचना की जाती है भगवान श्री राम की या फिर सनातन धर्म की, कि यहाँ पर तो भगवान की देवताओं की जो बातें होती हैं वो तो ऐसी हैं कि वो विशेष कृपा करते हैं, ब्राह्मणों के लिए ही हैं वो। ठीक है, वो तो बाकी सबके साथ तो जो है दुराव ही रखते हैं, भेदभाव ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम ने जो विभीषण से कहा, आप उसको समझिए, और उसके बाद जो उन्होंने कहा अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इन चीजों का अर्थ न जानने की वजह से, इन चीजों को ठीक से न पढ़ने की वजह से, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो सुंदरकांड होते हैं या भागवत के पाठ होते हैं, वहां पर इन चीजों की कहानियां जो बताई जाती हैं उसके साथ साथ इनके पीछे जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं, ये जो सामाजिक समरसता का जो मैसेज है, और एट द सेम टाइम भगवान सबके लिए हैं, वो किसी से दुराव नहीं रखते, अलगाव नहीं रखते, इसके बारे में जो मैसेज हर जगह दिया गया है, चीख चीख करके हर धर्म ग्रंथ में, हर शास्त्र में ये चीज लिखा गया है, इस बात को बताया गया है कि कहीं पर भी किसी को भी ऐसा ना महसूस हो कि प्रभु मेरे हैं भी या नहीं, या मुझ पे कृपा होगी भी या नहीं होगी। ये सारी बातें किसी के भी मन में ना आए, इन सारी बातों को समझाने के लिए ही कई जगह पे इस तरह की बातें बताई गई हैं कि नहीं, प्रभु सबके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ इसलिए कि इन चीजों को हम पढ़ते नहीं, इन चीजों को हम जानते नहीं, इनके अर्थ जो सीधे सीधे सच्चे अर्थों में लिखे हुए हैं उन अर्थों को समझने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ही समाज में भ्रांति फैलती है। और इसी वजह से समाज में जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जब आप सत्य नहीं जानेंगे तो असत्य जगह बनाएगा, जब आप सत्य जानेंगे तो असत्य को सत्य की तलवार से आप काट फेंकेंगे। ठीक है, असत्य सत्य से ही हारता है, अंधकार प्रकाश से ही हारता है। जब प्रकाश अपना काम नहीं करेगा तो अंधकार तो अपना काम कर ही जाएगा। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये आप ऐसे समझिए कि ये ज्ञान की तलवार है। जब तक ये ज्ञान की तलवार आपके हाथ में नहीं होगी तब तक अज्ञान का सर आप नहीं कुचल सकते। ठीक है, आप उसे परास्त नहीं कर सकते। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया, जो दुष्ट है वो तो अपनी दुष्टता के स्वभाव के अनुसार अपना काम कर ही रहा है। दुष्ट का स्वभाव ही है दुष्टता करना। ठीक है, लेकिन जो सज्जन है वो क्यों बैठा है? यही तो बात चाणक्य नीति में भी कही जाती है कि इस संसार को इतना नुकसान दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यही तो बात चाणक्य कहा करते थे। ये यही बात है, यही तो समझने का प्रयास हमें करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसे एक
ऐसे लेते हैं जैसे बुखार हो गया तो पैरासीटामोल की गोली की तरह ले लेते हैं। अरे ये गोली नहीं है, ये भाव की बात है, ये प्रभु के भजन की बात है। इसका भजन करने का अर्थ ये है कि उनके स्वभाव को पूरी तरह से आत्मसात किया जाए, समझा जाए कि वो कह क्या रहे हैं। केवल रट लेने से बात नहीं बनेगा, चतुर रामलिंगम थ्री इडियट वाला जो था उसकी तरह रट लेने से बात नहीं बनेगा। कोई बात नहीं बनेगी उससे। आपको इन चीजों को समझना होगा, इसे आत्मसात करना होगा। और समझना भी नहीं है, आप सिर्फ इन्हें पढ़िए, अपना भाव प्रभु में रखिए, अपने आप ये बातें, उनका स्वभाव अपने आप आपको समझ में आएगा। यही तो खासियत है अध्यात्म की, कि समझना इसे नहीं पड़ता, समर्पित होना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर ये अपने आप समझ में आते हैं। लोग जो सोचते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, आपको उसे समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने विषय, जैसे कि कोई एक विषय है, गणित है, या जो भी आपके विषय हैं, विज्ञान है, या फिर आपका जो अध्ययन है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, अगर आप उस पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने विषयों के प्रति समर्पित हैं, अगर समर्पित हैं तो बुद्धि में नहीं भी घुस रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सदैव वो बुद्धि में नहीं घुसेंगे। एक न एक दिन वो बुद्धि में जरूर घुसेंगे। समर्पण का भाव चाहिए। बुद्धि पर भरोसा रखेंगे, अरे यार कल याद किए थे आज भूल गए। ये पता है क्यों होता है? ये होता है इसीलिए है क्योंकि समर्पित नहीं होते आप। जब आप अपने विषय के प्रति समर्पित होंगे तो ऐसा होगा नहीं कि वो याद ना हो। आपके लिए ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी कि मुझे याद क्यों नहीं होता। आप इस बारे में सोचना ही छोड़ देंगे कि ये याद क्यों नहीं होता। होता है ना कि यार पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं। बात यह है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप ये जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य के मस्तिष्क का, उसकी बुद्धि का स्वभाव है भूल जाना। ये स्वभाव है, ये स्वभाव से है। आप कोई भी चीज हमेशा याद नहीं रख सकते। ये स्वभाव है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस चक्कर में फंसे रहते हैं कि यार ये याद क्यों नहीं रहता। अरे नहीं याद रहेगा, आप भूल जाने के लिए, आपका दिमाग जो है भूल जाने के लिए ही बना है। एक ही चीज आपको सदैव मदद कर सकती है, चाहे आप इन चीजों से अलग हो या ना हो। भूलने की भावना, याद रखने का जो मोह है, इन सारी चीजों से तभी आप अलग हो सकते हैं जब आपके भीतर क्या हो? समर्पण हो। एकमात्र समर्पण चाहिए। चाहे आप भौतिक विज्ञान पढ़ें, चाहे आप रसायन विज्ञान पढ़ें, चाहे आप गणित पढ़ें, चाहे आप विज्ञान पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, समर्पण रखें अपने विषय के प्रति, अपनी अध्ययन के प्रति समर्पित हो जाएं। जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो फिर ये बात आपके दिमाग में आएगी ही नहीं। समर्पित व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि ये मुझे याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसका मन ये जानता है, उसकी बुद्धि ये जानती है। बुद्धि हमेशा से ही बुद्धिमान है। ये तो हम उसको जबरदस्ती खींचना चाहते हैं ना कि अरे याद क्यों नहीं रहता, अरे नहीं याद रहेगा। क्योंकि बुद्धि से याद करना या बुद्धि से समझना, ये हमें, इसके लिए हमें नहीं बनाया गया है। जब आप समर्पित हो जाते हैं, जब आप अपने सब्जेक्ट को भजने लगते हैं, लोग कहते हैं भजने और रटने में अंतर है। आप भजने को रटना मत समझिएगा, भजने और रटने में अंतर है। आप मैथमेटिक्स लगाते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया, आप उसके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने लगे, तो आप ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन तक, एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। है यही दोहराना। बिना इस दोहराए, चाहे आप कितने भी तेजू खान हो, चाहे आप कितने भी बड़े हो विद्वान, कितने भी बड़े टॉपर हो, आप दोहराना बंद कीजिए, आप खत्म हो जाएंगे। यही दोहराना, यही भजन है। इसी तरीके से जब प्रभु की भक्ति की जाती है तो बार बार उनकी कहानियां दोहराई जाती हैं, बार बार उनके बारे में पढ़ा जाता है, दोहराया जाता है। इससे क्या होता है? आप जब एक तरीके का समर्पण है ये। बार बार तभी दोहराएंगे जब आप समर्पित होंगे, तो समर्पित होना है। जब आप समर्पित हो जाते हैं तो वो सारी बातें जो आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं, बार बार उन्हें अपने सामने लेकर आते हैं, अपने मुंह से उनका भजन करते हैं, तो अपने आप ही क्या होता है, चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, वो विषय आपके अंदर आत्मसात हो जाता है। आप उनकी भाषा बोलने लगते हो। जैसे अगर भौतिक विज्ञान के आप विद्यार्थी हो और आप अगर भौतिक विज्ञान के प्रति समर्पित हो, आप पूरी तरह से उसकी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो, एक मिनट भी आप जो है, जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाते हो, भौतिक विज्ञान की पढ़ाई में, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ जो जोक भी मारोगे ना, जो आ, चुटकुले भी सुनाओगे ना, उसमें भी भौतिक विज्ञान होगा। जो आप बातें करोगे ना, उस उन बातों में भी भौतिक विज्ञान होगा। यही होता है समर्पण का फल। इसी वजह से समर्पण जब यदि ईश्वर के प्रति होगा, तो बातें भी कैसी होने लगेंगी?
उन्हीं के स्वभाव वाली होने लगेंगी, उन्हीं के जैसे होने लगेंगी, आप उन्हीं के उदाहरण देने लगोगे कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया गया था। आपको पता है जैसी परिस्थिति आज खड़ी हुई है, वैसी परिस्थिति भगवान कृष्ण के समय में भी थी। ये उदाहरण कब आते हैं? ये उदाहरण तभी आते हैं जब आप समर्पित हों। तो चाहे प्रकृति में भौतिकता की ओर हो या आध्यात्मिकता की ओर आप हो, दोनों ही स्तर पर बात एक ही है। समर्पण के बिना आपका स्वभाव नहीं बदल सकता। जिसके प्रति समर्पित होते हैं, उसी के स्वभाव को आप धारण कर लेते हैं और उसी की भाषा आप बोलने लगते हैं। कर्ण महान ज्ञानी था, लेकिन वो समर्पित किसके प्रति था? दुर्योधन के प्रति। जिसके प्रति समर्पित होगे, उसी की भाषा बोलने लगोगे। इसीलिए जब दुर्योधन ने द्रौपदी के लिए ये कहा कि हे दुशासन, जाओ और उसे खींच करके, बालों से खींच करके यहाँ लाओ सभा में, तो उस समय भी, क्योंकि वो अपने मित्र के प्रति समर्पित था, उसके उसके हर कार्य में उसका भागीदार बन रहा था, और वो कुछ कह नहीं सकता था। इस वजह से क्या हुआ कि अपने मित्र के प्रति समर्पित होने की वजह से जब द्रौपदी बीच सभा में लाई गई, तो इसने, कर्ण ने भी जो है, इतनी ज्यादा उत्साह उसके अंदर भर गया, इतना ज्यादा उसको क्रोध आ रहा था कि उसने एक उपहास कर ही डाला। क्रोध क्या, वो समर्पित था दुर्योधन के प्रति, तो उसके स्वभाव को वो धारण कर चुका था काफी हद तक। तो उसके मुंह से ये निकल ही गया कि जो पांच पांच पतियों के साथ रहती हो, वो तो वैसे भी वैश्या है। उसने ऐसा कह दिया, और यही उसके अंत का कारण बन गया, और यहीं से उसकी बुद्धि पूरे तरीके से भ्रष्ट हो गई, और यहीं से वो पतन के मार्ग पर चला गया। एक महान धनुर्धर, एक महान योद्धा और एक महान नीति शास्त्र ज्ञाता होने के बावजूद भी वो ऐसा कर गया। उसका अंत इसीलिए इतना बुरा हुआ, क्योंकि उसने गलत का साथ दिया। वो समर्पित गलत के प्रति था। किसी का साथ देने की बात नहीं है, बात समर्पण की है। ये जो एक शब्द है ना, समर्पण, इसका महत्व और इसका मतलब लोग नहीं जानते। आप समझने की कोशिश कीजिएगा आज से, अभी से, कि आप समर्पित किसके प्रति हैं अपने जीवन में। अगर रुपयों पैसों के प्रति समर्पित हैं, तो आपको रुपए पैसे ही, आपकी सारी बातों में रुपए पैसे ही होंगे, आपकी सारी बातों में धन ही होगा। यहाँ तक कि कहीं कुछ, कोई कोई मर भी गया होगा किसी के घर में, तो भी आप धन की ही बात करेंगे। कितना खर्च कर रहे हो, कितना आएगा, कितना तक का आ जाएगा लगभग खर्चा, ये बातें आप करने लगोगे। आपको पता है कि सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितने तक का खर्चा आ जाएगा, ये बातें वो करने लगता है। जो व्यक्ति धन का लोभी होता है, जो धन के प्रति समर्पित है, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स यानी जो भौतिक सुखों के प्रति समर्पित है, उसके मुंह से ये बातें निकलने लगती हैं। समर्पण ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए इस शब्द को हमेशा याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी। अब उसके बाद भगवान श्री राम ने अपने अनुज यानी लक्ष्मण समेत उनको बुलाकर, यानी कि विभीषण को बुलाकर अपने ढिग यानी नजदीक बैठाया। बोले बचन भगत भयहारी। और उसके बाद भक्तों के भय को हरने वाले भगवान श्री राम ऐसे वचन बोले, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रहना है, जहां तुम रहते हो, वो तो बड़ा ही बुरे हालात में है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। तो कम से कम ये बताओ कि तुम्हारा परिवार वहां पे तुम्हारे अनुजों समेत, तुम्हारे भाई समेत, रावण समेत किस प्रकार रह रहा है। ठीक है। खल मंडली बसहु दिन राती, वहां पर दुष्टों की मंडली दिन रात बसती है। सखा धर्म निभहि कई बाती, तो वहां रहते हुए हे विभीषण, आप अपने धर्म का पालन कर कैसे पाते हैं? मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, मैं तुम्हारी सारी रीति जानता हूँ, सारा जो है व्यवहार जानता हूँ। अति नय निपुण न भाव अनीति, आपके मन में अनीति, कुनीति यानी जो नीति के विरुद्ध हो, ऐसी कोई बात आ ही नहीं सकती। तो आप वहां रह कैसे रहे? क्योंकि वहां पर तो नीति के विरुद्ध ही सब कुछ चल रहा है। बरुभल बास नरक करताता। अब यहाँ पर विभीषण जी जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। बरुभल बास नरक करताता, हे तात, भले ही किसी व्यक्ति को नरक में बास मिल जाए, लेकिन किसी दुष्ट का संग न करना पड़े, विधाता ऐसा काम कभी ना करे। यानी यहां पर विभीषण एक शिकायत भी कर रहे हैं कि मुझे नरक दे देते, लेकिन ऐसे दुष्ट भाई का संग कैसे दे दिया, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का भाई मुझे कैसे बना दिया, ये ना करिए। ये विधाता यानी ये परमात्मा कभी ना करे। भले ही नरक में वास दे दे, लेकिन ऐसे का भाई, ऐसे का बंधु ना बनाए। ठीक है। अब पद देख कुशल रघुराया। अब इतना बुरा तो मेरे साथ जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब आपके चरण कमलों को मैं देख चुका हूं, और मैं आपकी दया के भाव को जानता हूं, और अपना समझ करके आपने मुझ पर दया जो की है, मैं उसका
आभारी हूँ। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। यहाँ पे विभीषण जी यही कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अपने सभी दुख कष्ट मोह माया सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में नहीं आता, यानी भगवान श्री राम की शरण में नहीं आता, तब तक उसे सपने में भी आराम नहीं मिल सकता, वो सपने में भी परेशान ही रहेगा। सीधी सी बात है, जो आदमी जगते हुए परेशान रहता है उसे सपने भी वैसे ही आते हैं परेशान करने वाले। ठीक है, वही बात यहाँ कही जा रही है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठि बाथा। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ आप देख लीजिए, बहुत सीधी सी कहानी है। अंत में एक बात आएगी, वहां वो समझने लायक है, बाकी ये मैं सीधे कहता जा रहा हूँ। तब लगी हृदय हृदय बसत खल नाना, मोह लोभ मोह मच्छर मदमाना। ऐसे व्यक्ति के हृदय में हमेशा ही लोभ मोह और छोटी छोटी वासनाएं हमेशा, और मद मान यानी मान सम्मान और अहंकार, इसकी वासना बसती रहती है, दुष्टता के रूप में बसती रहती है। जब तक धरें चाप, जब तक हाथ में धनुष लिए हुए, और कट यानी कमर पर भाथा यानी कि जो तरकश होता है जिसमें तीर रखे होते हैं, जब तक कमर पे तरकश जिसमें तीर रखे हैं और हाथ में धनुष लिए भगवान श्री राम आपके हृदय में नहीं बसते, तब तक आपके हृदय में यही सब लोभ मोह और छोटी छोटी जो वासनाएं हैं, अहंकार है, यही सब बसा करता है। या तो राम रह सकते हैं या ये चीजें रह सकती हैं आपके मन में, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुक्कारी। जो लोग ममता में घिरे हुए हैं, यानी जो लोग मोह माया में घिरे हुए हैं, उनके लिए तो ये सब रात के समान है। ममता तो रात के समान है। ठीक है। राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, और रात तो हमेशा उल्लुओं को सुहाती है। राग द्वेष ये सब रात्रि का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। किसी से द्वेष करना, किसी से प्रेम करना, किसी में वासना होना, ये सारी चीजें किसका प्रतीक है? ये वासना का प्रतीक है, ये अंधकार का प्रतीक है। इसीलिए ये अंधकार जो है हमेशा उल्लुओं को ही सुखकारी होता है। तो ऐसे लोग उल्लू ही हैं जो इन चीजों में फंसे हुए हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये सारी चीजें, ये सारा अंधकार जीव के मन में तब तक बसता है, जब तक ये अंधकार तब तक जीव के मन में रहता है, तब तक जब तक कि प्रभु प्रताप यानी भगवान के प्रताप का रवि यानी सूर्य उदय नहीं हो जाता। अलंकार इस्तेमाल किया गया है, मानवीकरण अलंकार का यहाँ इस्तेमाल है। यहाँ सूर्य को जो है उससे ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, सूर्य को ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, प्रकाश को जो है ज्ञान का प्रतीक बताया गया है, और अंधकार को अज्ञान का प्रतीक बताया गया है, मोह माया का प्रतीक बताया गया है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख ही राम पद कमल तुम्हारे। अब मेरे मन से हर दुख हर भय मिट गया है, हे राम, आपके चरण कमलों को देखने के बाद। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे कृपा सिंधु, आप जिसके ऊपर अनुकूल हो यानी जिस पर आप कृपा कर दें, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। उसे किसी प्रकार का कष्ट, तीन तरह के कष्ट होते हैं, आधि आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। ठीक है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आ, लेकिन ये तीन तरह के दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन तरह के कष्ट होते हैं। ठीक है। इन तीन तरह के कष्टों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। विभीषण जी कह रहे हैं कि जिस पर आपकी कृपा हो उसे इन तीनों तरह के दुखों का सामना उसको नहीं करना पड़ता। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं तो स्वभाव से ही निशाचर हूँ, राक्षस हूँ। शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, मुझसे शुभ आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। अब विभीषण जी कहते हैं कि जिनके रूप का ध्यान ऋषियों मुनियों के भी मन में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता। भगवान श्री राम के बारे में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का ध्यान तो ऋषि मुनि भी करते रह गए, लेकिन उनका स्वरूप वो भी नहीं देख पाए। ते ही प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। उन भगवान श्री राम ने मुझे खुद खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, खुद हर्षित होकर के मुझे गले से लगाया। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। अहो भाग्य मम अमित, अति राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंची सिब सेब जुगल पदकंज। अब यहाँ पे विभीषण जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के चरण, जिनकी जिनकी जो है जिनकी सेवा, सेब यानी सेवा,
जिनकी सेवा शिव जी और ब्रह्मा जी भी करते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा शिव जी और ब्रह्मा जी भी करते हैं, उन्होंने उन चरणों को आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज भगवान श्री राम के चरणों को, उन चरणों को देख रहा हूं जिन चरणों की सेवा तो स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव भी करते हैं। आइए देखते हैं अगला। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। अब भगवान श्री राम उत्तर देते हैं कि हे सखा, हे मित्र, अब मैं तुमसे अपना स्वभाव बताता हूँ। जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ, जिसे काग भुसुंड की भी कहानी है, कौवे का रूप धर के जो आए थे। शंभु गिरिजाऊ, भगवान शिव, और गिरिजाऊ यानी कि माता पार्वती। इस रहस्य को ये लोग भी जानते हैं। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। जो कोई व्यक्ति सभी चराचरों का जो भी जड़ और चेतन का द्रोही है, वो भी अगर मेरी शरण में आता है, ठीक है, अगर वो भी मेरी शरण में आता है, तजि मद मोह कपल कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। सारा छल कपट छोड़ करके अगर वो अगर वो मेरे सामने आता है तो मैं उसे साधु मानता हूं, वो साधु के समान हो जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी माता पिता बंधु मित्र सुत पुत्र दारा यानी पत्नी, अपना शरीर, धन, अपना भवन परिवार, अपने सभी प्रेमी जन, अपना परिवार, सब कुछ। ये भवन, भवन यानी घर, भवन यानी घर, परिवार यानी परिवार, सुहृद माने जिनसे उसे प्रेम है, इन सभी लोगों की ममता, इन सभी लोगों के प्रति आपकी ममता होती है। लोग अभी ये जो कह रहा था ना, विभीषण जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ममता की बात कर रहे थे कि जिसकी ममता अंधकार में है, लोभ मोह में है, ये सब चीजें क्यों होती हैं। भगवान श्री राम इस बात को जान गए कि इन सब, जान क्या गए, वो तो जानते ही हैं, उनको पता है, उनको सब कुछ पता है, वो तो सर्वज्ञानी है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। तो उनको पता है कि ये जो अज्ञान है, ये जो लोभ मोह है, ये सारी चीजें क्यों आती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भवन के लिए, इन्हीं चीजों के लिए, माता पिता मित्र पुत्र पत्नी, अपने शरीर के लिए, अपने धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अपने भवन के लिए यानी अपने घर बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए, और अपने प्रियजनों के लिए और अपने परिवार के लिए ही, इन्हीं सब की वजह से ही वो उस अंधकार में फंसता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने उसका इलाज बताया। इलाज क्या है कि ये जो जितने भी हैं, ये जितने भी लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं जिनके प्रति तुम्हारी ममता होती है, तुम सिर्फ एक काम करो कि इन सभी ममता, जिनके प्रति ममता है, उनके प्रति एक, उनके नाम की एक डोरी बनाओ, इन सबको एक डोरी मानो। जननी जनक यानी कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ठीक है, इन सब का ध्यान करके इन सब के लिए एक एक डोरी बनाओ और इनको बट दो, यानी सभी डोरियों को एक साथ बट दो। और बटने के बाद इन सभी की ममता को एक साथ बटोर करके मम पद मनहि बांध बरी डोरी, इन सब की ममता को जो है एक डोरी में बांध करके मेरे पैरों में यानी मेरे चरणों में रख दो। यानी इनकी चिंता में जो तुम करते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना पड़ेगा, और तुम इन चक्करों में फंसते हो, मोह माया में फंसते हो और उसके बाद अपराध करते हो, उन सभी चीजों को तुम बट करके, उन सभी जिम्मेदारियों को बट करके तुम मेरे चरणों में डाल दो। ठीक है, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगे क्षमम वाहम म्यहम। ठीक है, यानी कि जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका योग क्षेम यानी जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, उसको जो कुछ चाहिए इस संसार में रहने के लिए वो मैं उपलब्ध कराता हूं, उसे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, जो कुछ उसके पास है। भगवत गीता में आप जाकर के देखिएगा, चैप्टर नंबर 10 में, या हाँ, चैप्टर नंबर 10 में आपको ये दिख जाएगा। वहां पे उन्होंने बताया हुआ है, 22वां या 23वां श्लोक होगा, या हाँ ऐसा ही कुछ है, 26 27, मतलब 20 से 30 के बीच में कोई श्लोक है, उसमें यही बताया है उन्होंने कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं, उसे जो चाहिए मैं उसे उपलब्ध कराता हूं, जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ठीक है, यही बात यहाँ पे भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सभी के सभी जिसके प्रति तुम्हें ममता है, जिसकी वजह से मनुष्य नीचे गिरता है, आप एक काम करो, मेरी भक्ति करो और उन सभी की ममता की डोरी मेरे चरणों में बांध दो, एक डोरी बांध करके मेरे चरणों में बांध दो। भगवान श्री राम को ठाकुर जी कह करके जो भोग लगाते हैं, या भगवान कृष्ण को वो ठाकुर जी क्यों करते हैं, क्योंकि वो घर के सबसे बड़े सदस्य बन जाते हैं। घर के सबसे बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी का ख्याल रखेगा, घर पे कोई संकट आएगा तो उसका उपाय करेगा, घर का मुखिया होगा। तो घर का मुखिया आप किसे बना लें, ठाकुर जी को। यही वो कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये बस
बटो ये सारी ममता जिसके प्रति है, उन सबको बांधो, उन सब की डोरी बांधो और मेरे पैरों में बांध दो, मेरे चरणों में बांध दो। मैं वो सारे काम करूंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम केवल मेरा भजन करो, तुम केवल मेरी भक्ति करो और काम करते जाओ। ठीक है, अपना काम करते जाओ, लेकिन डिटैच होकर के। ठीक है, ये मत सोचो कि ये काम इसलिए कर रहा हूं कि इसके बदले कुछ लाभ मिलेगा। काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा। बिना काम किए आप जीवित नहीं रह सकते। इस बात को, इस भाव को मन में रख करके ही काम करिए। जो सामने आया है उसे कर दीजिए। ठीक है, सामने पड़ा है उसे कर दीजिए जो सामने आ गया, लेकिन उससे अटैच मत होइए, क्योंकि बाकी सारी चीजें जिस जो आप चाह रहे हो जीवन जीने के लिए, वो अपने आप आ जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को काटते जाइए। कर्म कटते नहीं है, कर्म की जो चक्र होते हैं ये पूरा करना पड़ता है। जो आपने ले रखे हैं, जो आपने जैसा आपने जीवन जिया है, उस जीवन के अनुसार आपको जो अगला जीवन मिला है, उस अगले जीवन के अनुसार ही कर्म आपके सामने आते हैं। मेरा जन्म अगर टाटा या अंबानी के घर में हुआ होता, तो हो सकता है कि मैं ये सब ना कर रहा होता, या हो सकता है ये मुझे अवसर ही ना मिलता। अवसर ही तब मिला है जब सोचने का, समझने का मौका मिला, जब कष्ट मिले, जब दुख मिला, तब हुआ। तो जैसा आपने जीवन जिया होता है वैसा ही आपको आगे का अवसर मिलता है, ताकि आप और आगे बढ़ सकें। लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये जो और अच्छा जीवन मिला है, ये तो बस मौज मस्ती करने के लिए मिला है। आप सोचिए जरा, जिसके पास इतना धन है, इतना वैभव है, अगर वो स्वयं आगे बढ़ करके इन कार्यों में, धर्म के कार्यों में आगे बढ़ करके आए, तो उसका भी उसके भी सारे कर्म जो उसे जो जीवन मिला है, इतना ऊंचा जीवन जो कि बहका सकता है, उस बहकाने वाले जीवन के भीतर जीते हुए भी वो अपना सारा काम करते हुए भी जो है इन पापों से, इन मोह इस मोह से, इससे मुक्त रह सकता है। अगर वो सारा कर्म, चाहे कितना भी धनी हो, अगर अपने धन को वो ऐसे कमाता है कि ये धन मेरा नहीं है, ये समाज, इस पर समाज का अधिकार है, इस पर सबका अधिकार है, ये मुझे त्याग की भावना के साथ भोगना है, जितना मुझे भोगना है उतना भोगूं, बाकी सब समाज को अर्पित कर दूं। किसी की जॉब लग जाएगी, कोई व्यवसाय खड़ा कर दिया, कोई काम ऐसा बना दिया जिससे बाकी लोगों का भी पेट भरे, लोगों को व्यवसाय देना, इस तरह की चीजें जो करेगा, वो निश्चित रूप से त्याग पूर्वक इसका भोग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना काम करते हैं और उसके बाद बिल्कुल भी ये भाव नहीं रखते कि हाँ नुकसान हो गया, फायदा हो गया, वो सब छोड़ देते हैं प्रभु पे, वो केवल अपना काम करते हैं। जब वो केवल अपना काम करते हैं, तो वो 420 भी व्यापार में नहीं करते। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो व्यापार में 420 करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अटैच्ड हैं। वो अपने अधिक से अधिक पाने की जो भावना है, जो वासना है, उससे अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे कह रहे हैं भगवान श्री राम की, समदर्शी इच्छा कछु नाही। ऐसा व्यक्ति जो समदर्शी है, जो सुख और दुख में समान है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, हरस शोक भय नहीं मन माही, यानी जिसके मन में सुख और दुख दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसे सज्जन पुरुष मेरे मन में उसी प्रकार से बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। यानी जो लोभी होता है, लालची होता है, वो धन से जितना प्रेम करता है, उतना ही प्रेम प्रभु भक्तों से करते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देहि नहीं आन निहोरे। आपके जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं, और इसके अलावा किसी और के निहोरे से, यानी चाहे कितना भी चढ़ावा चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कितना भी मेरा निहोरा कर लो, मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं केवल जो है शरणागति चाहता हूं। यही वो कह रहे हैं कि मुझे शरणागति ही प्रिय है, आपके जैसे संत ही प्रिय हैं। ठीक है, सगुन उपासक परहित नित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सगुन उपासक हे विभीषण, जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जो मेरे रूप का ध्यान करते हैं, सगुण उपासक यानी सगुण रूप का ध्यान करने वाले, सगुण रूप की जो पूजा करते हैं, दूसरों के परोपकार में लगे रहते हैं, दूसरों के हित की बात सोचते हैं, निरत हमेशा लगे रहना, नीतिगत बातें करते हैं, नीति के अंतर्गत ही अपना सारा काम करते हैं, वो सारे नर, ते नर प्राण समान मम, वो सभी के सभी मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। और वो सभी लोग जिनके द्विज पद प्रेम, जिनको द्विज यानी ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, बस उसी पर मेरी कृपा होती है। लेकिन जरा आप सोचिए, पीछे जो कुछ लिखा है, इसको पढ़े बिना अगर इस बात को समझा जाए, तो क्या समझ में आएगी? अगर सिर्फ इतनी बात पढ़ ली जाए, अधिकतर लोग क्या करेंगे, यही दोहा उठाएंगे। जो धूर्त है, मक्कार है, वो क्या करेंगे, यही दोहा उठाएंगे, देखो भगवान ने खुद बोला है कि जो मूर्ति पूजा करे सगुण उपासक है, और जो ब्राह्मणों के चरणों में
शीस नवाए वो मुझे प्रिय है। बताओ ऐसे कह रहे हैं, यानी कि ये भी देखो, ये भी जातिवादी हैं, ये वर्णवादी हैं, ये जो है मनु जो है वादी हैं। ये सारी बातें वो गधे करेंगे। कारण ये है कि आप ये सोचिए कि ये कितना कठिन है। इसको जब मैं आता हूं वीडियो बनाने तो इसको पढ़ करके आता हूं। इनके अर्थ मुझे पता है, इन शब्दों से मैं कुछ हद तक परिचित हूं, लेकिन ये मुझे पढ़ करके बनाने से, वीडियो बनाने से पहले एक बार पढ़ के आना पड़ता है। और कई जगह पे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में मैंने जो है इस शब्द का गलत अर्थ निकाला था। उसको पढ़ के आना पड़ता है। तो जरा सोचिए, ये गधे जो केवल एक इस दोहा उठा लाते हैं जिसमें इस दोहे का अर्थ भी वो ठीक से ना लगा पाए, उसको किस तरीके से लेकर के सामने रखते हैं। उसका कारण यही है कि ये एक योजना के तहत ये काम चलता है। ठीक है, ये सारा का सारा काम ना एक योजना के तहत चल रहा है। इस वजह से ये समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, इरेज ऑल। ठीक है, तो इसी वजह से समस्या हमारे समाज में खड़ी होती है। अब यहाँ पे जो द्विज पद प्रेम की बात की जा रही है, इसका मतलब पता है क्या है? ब्राह्मण के चरणों में जाने की बात की जा रही है। और उससे पहले भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुम राक्षस हो तो क्या हुआ, तुम कोई भी हो, अगर मेरे मन में, अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति समर्पण है, तो तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो एक तरफ ये बात कहेंगे और दूसरी तरफ ये दूसरी बात कह देंगे। ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी बातें वो कहेंगे। आपको लगता है कि लिखने वाले, अगर मान लीजिए तुलसीदास जी ने ये वो बात लिखी है, वो लिखते समय इतना ध्यान नहीं देंगे कि बातें विरोधाभासी हो रही हैं? नहीं, वो ध्यान दे दे चुके हैं, वो लिख चुके हैं। बात यह है कि उनकी लिखी बातों को समझने का जिनमें सामर्थ्य था वो तो मर गए, वो चले गए। बच गए गधे। सज्जन मर गए, गधे बच गए। बख्तियार खिलजी सारा जो है पुस्तकालय जला गया हिंदुओं का। ठीक है, बाकी बचे गधे, बाकी बचे वामपंथी, बाकी बचे आज के नए जमाने के लड़के। ठीक है, नए जमाने के लड़के लड़कियां जिनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, और अगर लेना देना है भी तो जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जहां पे उनको लगता है कि वो कुछ बातें ऐसी बोल सकते हैं कि थोड़ी सी टोर हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, चार लोगों के बीच में लगेगा अरे क्या बढ़िया मजाक उड़ाया है, क्या बढ़िया बोला है, ऐसा जो टोर वाली भावना है ना, ये आपके पूरे समाज को ना रसातल में ले जाएगी, हिंद महासागर में डूब डूब के मरने पे ना विवश कर देगी। ये गलतियां कोई ना करे। आने वाली पीढ़ी से उम्मीद रखिए, लेकिन अपना काम हमें सबसे ज्यादा करना है। हमारी जो पीढ़ी है ना, इसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमें ये जिम्मेदारी पूरी निभा के जानी है। अगर हमने नहीं निभाई ना, आप सोच नहीं सकते कि आज से आने वाले 40 साल बाद राक्षसों का राज होगा पूरे भारत पर। ठीक है, राक्षसी स्वभाव वाले लोग इस पे राज कर रहे होंगे। इसलिए हमें मरने से पहले अपना काम तो करके जाना है, अपनी संस्कृति को मजबूत करके तो जाना है। भगवान श्री राम की बानर सेना का एक छोटा सा बंदर बन के ही सही करिए, लेकिन करिए, करिए जरूर। ठीक है, तो यहां पर जो द्विज है, ब्राह्मण है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण के चरणों में जिसके प्रति प्रेम हो। ब्राह्मण के चरणों में प्रेम होने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति विद्वान हो, जो व्यक्ति इन सब बातों को जानता हो। जो ब्राह्मण है वो कौन है? वो ब्रह्म को जानने वाला है। वो ब्रह्म की उपासना करने वाला है। ब्रह्म कौन? भगवान श्री राम, पर ब्रह्म के अवतार। वही परम ऊर्जा, जो उस परम ऊर्जा के अनुसंधान में लगा है, उनकी खोज में लगा है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, वो ब्राह्मण है। और जो कोई ब्राह्मण है, इससे पहले हमने स्वभाव की बात की। ठीक है, तो जो कोई ब्राह्मण है, वो उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका स्वभाव बहुत निकट होगा प्रभु के। ब्राह्मण वो नहीं है जो जन्म से पैदा होकर के किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो जाए ना। ब्राह्मण वो है जो अपने हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण रखे, जैसे कि यहाँ पे विभीषण जी अपनी बात कह रहे हैं। विभीषण के बारे में कहा जा रहा है ना, विभीषण जी कह रहे हैं ना कि मैं तो राक्षस हूं, ये हूं, लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं नहीं, तुम तो मुझे प्रिय हो। तो उन्हें वो भी प्रिय है, उन्हें ब्राह्मण भी प्रिय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उन्हें प्रिय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए। इसके बाद भी हमारे समाज में कुछ गधों ने इस तरह की बात फैलाई है। ये आप समझ जाइए कि आपको ये लड़ाई लड़नी ही है, हमें और आपको ये लड़ाई लड़नी ही है। ये बातें हमें सामने लेकर नहीं जानी है, अपने बच्चों के हृदय में, उनके मन में भर देनी है, उनके दिमाग में डाल देनी है कि भाई ये सच्चाई है। ये सच्चाई उनके हृदय में डाल देनी है, ताकि आने वाले समय में जब विनाश उठ करके खड़ा हो, विनाश लीला जब सामने खड़ी हो, या हम मर जाएं और उसके बाद इस संसार में इस तरह की समस्याएं खड़ी हों कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले बच्चे जो है राक्षसी समुदाय, राक्षसी लोगों के, राक्षसी स्वभाव के लोगों के बीच में रहने को मजबूर हो जाएं। ठीक है, राक्षस का अर्थ ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष, राक्षस एक स्वभाव है। राक्षस का लेना देना किसी धर्म विशेष से नहीं है, वो हिंदू भी हो सकता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है।
राक्षस वो है जो दूसरों के साथ अन्याय करे, जिसका मन तमोगुणी हो, जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी को काट डालने मार डालने के लिए भी, अपनी भौतिक इच्छाएं अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए किसी के मुंह पे तेजाब फेंक देना, किसी की गर्दन काट देना, किसी को लूट लेना, किसी के पैसे लूट लेना, फिर उसको उसका कत्ल कर देना, ये सारे काम जो भी करता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो राक्षसी स्वभाव का ही है। आपको इस स्वभाव को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कि हर जगह, हर धर्म में, हर समुदाय में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही राजसी समुदायों का हमारे देश पर, पूरे संसार पे शासन न हो जाए, इसलिए हमें प्रयास करना होगा। ठीक है, हमारे लेवल पे प्रयास यही है कि अपने बच्चों को तो कम से कम हम बता दें ये बातें कि ये सही नहीं है जो आपको पता है। क्योंकि अगर ये पता रहा तो एक दिन वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परेशानी आएगी तो देश छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन इस भारतवर्ष का गौरव हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, होगा नहीं, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी जमीन है, एक ऐसी धरती है जहां पर हमेशा ही ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो इसे बचा ले जाएंगे। क्योंकि ज्ञान जो है वो किताबों में नहीं है। बख्तियार खिलजी चाहे कितनी भी लाइब्रेरीज जला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितनी भी लाइब्रेरी जला ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान किताबों में नहीं है। सनातन धर्म का ज्ञान प्रकृति में फैला हुआ है। किसी न किसी के भीतर से जिस दिन यह प्रकट हो गया, उसी दिन खेल हो जाएगा। ठीक है, और वही हो रहा है कई दिनों से, करीब 40-50 सालों से ऐसी आध्यात्मिक क्रांति भारत में आपने नहीं देखी होगी। ये एक आध्यात्मिक क्रांति ही है जो चल रही है इस समय। ठीक है, आइए देखते हैं आगे 49वां। ठीक है, सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लंकेश, लंकेश कह के अब विभीषण को बता रहे हैं। उनको विभीषण को अब लंकेश कह रहे हैं, यानी कि लंका का राजा उन्होंने घोषित कर दिया है। उनको लंकेश मान चुके हैं वो कि वही राजा बनेंगे। अब बाद में हम, अब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लंकेश, हे विभीषण, आपके अंदर ये सारे गुण हैं। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसी वजह से आप मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरु था। भगवान श्री राम के इन बातों को सुन करके सभी वानरों ने भगवान श्री राम की जय जयकार की। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, विभीषण ने प्रभु की बाणी सुनी, यानी उनकी बातों को सुन करके, नहीं अगाध श्रवणामृत जानी, उनकी बातों से जो अमृत टपक रहा था, उन उस अमृत को पी करके वो अघा नहीं रहे थे। वो यानी कि तृप्त नहीं हो रहे थे। इतना अमृत, इतना जो रस था उनकी बातों में कि वो तृप्त नहीं हो रहे थे। वो मतलब तृप्ति के बाद भी ऐसा लगा था कि और ये अमृत आता चला जाए। पद अम्बुज गहि बारह ही बारह, उसके बाद वो भगवान श्री राम के बार बार चरणों में, चरण कमलों में गिरने लगे। हृदय समात न प्रेम अपारा, और इतना प्रेम है उनके हृदय में जो कि अब उनके हृदय में समा नहीं रहा है। प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो छलक रहा है एक तरीके से। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी। उसके बाद विभीषण कहते हैं कि हे देव, सभी चराचरों के स्वामी, सभी के मन की जानने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले, उर यानी हृदय में, मेरे हृदय में कछु प्रथम वासना रही, यानी कि मेरे हृदय में यहाँ आने से पहले कुछ वासना तो थी। प्रभु पद प्रीति सरित सोबही, लेकिन आपका प्रेम पाकर के, प्रेम की नदी में वो बह गई, वो वासना भी बह करके चली गई, अब कोई वासना शेष नहीं रही है। अब कृपाल निज भगति पावनी, अब कह रहे हैं विभीषण जी कि हे कृपा सिंधु, अब अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। देहु सदा शिव मन भावनी, अपनी वह भक्ति मुझे दे दीजिए जो कि भगवान शिव के मन को भाती है, यानी भगवान शिव को भक्ति का वरदान मिला हुआ है। भक्ति ऐसी चीज नहीं है जो आप करें, ये भी यहाँ पर स्पष्ट होता है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करें, आप सिर्फ भजन करते हैं। भक्ति एक ऐसा तत्व है जो खुद भगवान भक्त को देते हैं। ये बात विभीषण को पता थी कि भक्ति जो है वो भगवान आपको देते हैं। आप भक्ति प्राप्त नहीं करते, आप सिर्फ भजन करते हैं। जब आप भजते भजते इस लायक हो जाते हैं कि आपको भक्ति दी जा सके, तो आपको भगवान देते हैं वो भक्ति, यानी वो ऊर्जा आपके संपर्क में आती है। जो परम ऊर्जा है वो आपसे संपर्क करती है, आप उससे संपर्क करते हैं, तो संपर्क होने के बाद वो ऊर्जा अपनी तरफ से एक नया काम करती है, उसे कहते हैं भक्ति का दान करना। तो भक्ति देते हैं भगवान। सबसे मुश्किल जो चीज है जो देते हैं वो है भक्ति। वो सब कुछ दे सकते हैं, बस भक्ति नहीं देते जल्दी। ठीक है, और इसके आगे भी आप देखिए कि भक्ति देने के साथ साथ जो है क्या हुआ। एव मस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। भगवान श्री राम ने
समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर के कहा कि ऐसा ही हो, जैसा तुम मांग रहे हो, भक्ति मांग रहे हो ना, भक्ति दे रहा हूं, ऐसा ही होगा। तथास्तु कर दिया, यानी भक्ति दे दी। और उसके बाद क्या बोले वो, जदपि सखा तब इच्छा नहीं। हे मित्र, हालांकि तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है, अब तुम्हारे अंदर से इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मोर दरसु अमोघ जगमाही, लेकिन मेरा दर्शन इस संसार में अमोघ है, ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अस कही, ऐसा कह करके राम तिलक ते ही सारा, भगवान श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया, यानी उन्हें लंकेश घोषित कर दिया। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और इस प्रकार आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी जब ऐसा हुआ। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीनहु राज अखंड। भगवान राम ने रावण के क्रोध की वजह से, जो विभीषण उनके पास आया था और वहां उनके सामने आकर के वो एक तरीके से जल रहा था भीतर ही भीतर कि ये क्या हो गया, उस पर भगवान श्री राम ने अपनी कृपा का पानी डाला और भगवान श्री राम ने उसे एक अखंड राज्य देने का प्रॉमिस यानी वादा किया, उसको वचन दिया। जो संपत्ति सिव राव नहीं दीन दिए दसमात। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रावण को जो संपत्ति भगवान शिव ने उसके 10 सिरों के बदले में दी थी, ठीक है, रावण ने जब 10 सिर भगवान शंकर को अर्पित किए थे, तब ये सारा का सारा जो वैभव है, राजपाट है, उसको मिला था। सोई संपदा, वही सब कुछ, वही सारी संपदा विभीषण ही, विभीषण को सकुच दीन ही रघुनाथ, यानी भगवान श्री राम ने संकोच करते हुए दे दी, ठीक है, भगवान श्री राम ने सकुचाते हुए, क्योंकि भगवान शंकर ने पहले रावण को दे रखी थी, अब ये विभीषण को दे रहे हैं, तो संकोच का भाव यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है कि उन्होंने भी दी है, मैं भी दे रहा हूं, यही विभीषण को दे रहा हूं, ठीक है। तो दोनों में एक तरीके से ऐसा दिखता है कि हाँ, जो कृपा भगवान शिव ने की है, उस कृपा के विरुद्ध एक जो है, जिसके लिए कृपा की थी उसके विरुद्ध जाकर के भगवान श्री राम संकोच करते हुए विभीषण को वो सारी कृपा दे रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा कि हाँ वो संकोच इसलिए कर रहे हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। ये सब प्रकृति का नियम है और इसी नियम के अनुसार सब कुछ चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना, ठीक है, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, अब ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान राम को छोड़ करके जो कोई किसी और का भजन करता है, ऐसा मनुष्य, तेनर, ऐसे मनुष्य, पशु बिन पूंछ बिशाना, ऐसे जानवर के समान है जिसकी न तो पूंछ है और न सींग है। जानवर की पहचान, उसकी जो शोभा बढ़ती है जानवर की, वो पूंछ के बिना, पूंछ और जो सींग है उससे ही उसकी पहचान होती है। लेकिन जो भगवान श्री राम का भजन नहीं करते, वो बिना पूंछ और बिना सींग के ही पशु हैं, पशु भी हैं और पूंछ और सींग वैसे ही गायब हो गई है। निज जन जान ताहि अपनावा, वो अपना जान करके सभी को अपनाते हैं, ठीक है, अपने भक्तों को सदैव अपनाते हैं जो उनके प्रति समर्पित हैं। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, भगवान श्री राम का यह स्वभाव कपिकुल यानी जो वानर थे वहां पे, वानरों को बहुत भाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। अब इसके बाद क्या हुआ, पुनि यानी उसके बाद सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ सब कुछ जाने, सर्व उर्वासी सभी के हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सभी प्रकार से पूर्ण, सभी प्रकार की, उदासी यानी हर चीज से उदासीन, सब रहित उदासी, उदासीन हर चीज से उदासीन, सुख से दुख से धन से वैभव से सबसे उदासीन भगवान श्री राम अब बोले, बोले बचन नीति प्रतिपालक। अब भगवान श्री राम बोले, कारण मनुज दनुज कुल घालक, जो सभी प्रकार के जो दुष्टताएं हैं उन सभी का नाश करने वाले हैं, अब वो बोले, ठीक है। सुन कपीस लंकापति बीरा, उन्होंने कहा कि हे कपीश, हे लंकापति, यानी दोनों से, विभीषण से और कपीस यानी कि सुग्रीव से, दोनों से ही बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि हे वीरों, के ही विधि तरीय जलधि गंभीरा, अब ये गंभीर समुद्र यानी ये जो गहरा समुद्र है, इसे पार कैसे किया जाए। संकुल मकर उरग झस जाति, इसमें तो बहुत बड़े बड़े मगर होंगे, विभिन्न प्रजातियों के मगर होंगे, इसमें तरह तरह के जीव होंगे, खतरनाक जीव होंगे, मछलियां होंगी, अति अगाध दुस्तर सब भांति, ये तो सब प्रकार से बड़ा ही कष्टकारी है इसको पार करना। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, अब
लंकेश यानी विभीषण ने कहा कि हे रघुनायक, हे भगवान श्री राम, सुनिए, मेरी बात को सुनिए। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। आपका एक तीर करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, लेकिन फिर भी मैं नीति की बात कहूंगा, और वो ये है कि विनय करिय सागर सन जाई। आप जा करके सागर से अनुनय विनय कीजिए, यानी समुद्र से प्रार्थना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अलंकारों को नहीं समझते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वामपंथियों की तरह सोचता है, ठीक है, या फिर वामपंथी हैं आप, जो कि गलती से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है, समुद्र, समुद्र से प्रार्थना, क्या समुद्र से प्रार्थना करने पे वो मान जाएगा? ऐसा कब होता है? पानी के सामने बैठे हैं, तुम खाली हो जाओ, तुम भाप बन के उड़ जाओ, क्या उड़ जाएगा? इस तरह की वैज्ञानिक बातें जो करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, वो सनातन धर्म के जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के विज्ञान को नहीं समझते, उसके व्याकरण को नहीं समझते, उसके भीतर जो अलंकार हैं, उन अलंकारों को नहीं समझते। इस वजह से वो इन चीजों को नहीं जान पाते कि कहा क्या जा रहा है। समुद्र से प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? समुद्र में क्या है? जल है। 5 तत्वों से ये पूरी सृष्टि दिखाई देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही है 5। उनमें से एक जल है, उन पांचों में एक जल है। ठीक है? इन सब का स्वभाव क्या है? जड़ है। जड़ यानी ये अपना स्वभाव नहीं बदलते। ठीक है? अपने आप अपना स्वभाव नहीं बदलते। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, इनकी भी पूजा होती है, जल की भी पूजा होती है, ठीक है, पृथ्वी की भी पूजा होती है, सबकी होती है। पूजा क्यों होती है? क्योंकि जितने भी तत्व हैं हमारे इस सृष्टि में, उन्हीं तत्वों को देवता कहा गया है। ये जितने भी देवता हैं, ये कुछ और नहीं है, यही तत्व हैं। सूर्य देवता कुछ और नहीं है, जिसे साइंस हीलियम कहता है ना, वही सूर्य देवता है। सूर्य तत्व वही है, और कोई नहीं है। सूर्य तत्व वही, हाइड्रोजन वही, जो मूल तत्व है वही है। ठीक है, जो नाभिकीय संलयन हो रहा है वहां पे, वही है सब कुछ। सूर्य तत्व वही है जो अग्नि के अंदर है, वही सूर्य तत्व है जो हीलियम है, जो जलता है। ठीक है, वही है। तो ये जो तत्व है, इन्हीं तत्वों में से एक तत्व जल है। ठीक है, ये जल जड़ है, यानी कि अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा जब तक कि प्रकृति के नियम के अनुसार ये अपने रूप को बदलने के लिए बाध्य ना हो। जैसे गर्मी, हवा चलेगी तो भाप बन के उड़ेगा, गर्मी लगेगी तो भाप बन के उड़ेगा, हवा चलने पे बादल बन के उड़ेगा, लेकिन रहेगा जल ही, रहेगा वो मूल तत्व ही। आप चाहें जल को गैस के रूप में लिखें तब भी H2O लिखेंगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के, तो आप यही बताएंगे। बर्फ का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो भी H2O ही बताएंगे, और जल का फॉर्मूला भी आप H2O ही बताएंगे, कुछ और नहीं बताएंगे। तो जल किसी भी रूप में रहे, तत्व के स्तर पर वो एक ही है। ठीक है, ये अपनी प्रकृति को किसी तरह से नहीं बदलता, इसका रूप ऊपर नीचे होता रह सकता है, लेकिन अपनी प्रकृति को नहीं बदलता। लेकिन बाकी जो दूसरे देव हैं, जैसे इंद्र की बात कर लें, इंद्र कुछ और नहीं है। जब हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो हमारी सारी इंद्रियां, हाथ कुछ करता नजर आता है, पैर कुछ करता नजर आता है, आंखें चलती नजर आती हैं, कान सुन रहे होते हैं, लेकिन ये सब के सब मिल करके एक काम को कर रहे होते हैं। ये जो एक काम हम कर पाते हैं ना, ये हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। तो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन की पावर है, जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, उसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को, उसी एलिमेंट को, ठीक है, उसी कंपाउंड को, हमारे भीतर जो पावर है, उसी पावर को इंद्र कहा जाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है इनको। ठीक है, हमारे सभी इंद्रियों का जो कोऑर्डिनेटर है, उसका मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है इंद्र देवता, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये तत्व है, और तत्व, हर तत्व में ऊर्जा है, ऊर्जा अपना एनर्जी है, वो तो एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। इसीलिए ये जितने भी देवताओं की बात की जाती है, इनके बारे में बताया जाता है, इसीलिए इनको मानवीकरण इनका किया जाता है। मानव के रूप में ये प्रकट हो सकते हैं, प्रकट होते हैं, इसीलिए इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि मानव का रूप धर लेते हैं। इंद्र एक मानव का रूप धर के आता है। अलग अलग देवताओं के अलग अलग रूप हैं, इसी वजह से हैं, क्योंकि सब एक तत्व हैं, सभी देवता एक तत्व हैं, और तत्व में ऊर्जा है। और उस तत्व में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट होगी तो कैसी दिखेगी, उसी के आधार पर उनके रूपों की, देवी देवताओं के रूपों की परिकल्पना की जाती है। और वो परिकल्पना विद्वानों ने की है। अब क्योंकि ये रूप विद्वानों ने बनाए हैं, ये रूप हमारे हिसाब से हमारे मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं, इसीलिए इन्हीं रूपों में ही, जिन रूपों में हमारी परिकल्पनाएं हैं, जिस रूप में आप हम इन तत्वों को समझ सकते हैं, और जिन रूपों में हमने इन तत्वों को समझा है, उन्हीं रूपों में ये तत्व हमारे सामने, अगर कोई रूप लेते हैं तो उसी रूप में हमारे सामने आते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो जल के बारे में बात की जा रही है, H2O के बारे में, ये अपने स्वभाव को नहीं बदलता, क्योंकि इसके स्वभाव को निश्चित कर दिया गया है कि तुम प्रकृति के नियम के अनुसार आपस में पांचों भाई बहन बन के रहोगे, अपने नियम को नहीं तोड़ोगे। तो भगवान श्री राम से जो विभीषण है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जाके प्रार्थना कीजिए, क्या पता, आप तो सबके स्वामी हैं, क्या पता आपके कहने से ये अपने स्वभाव को ही बदल ले और थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब करके या सुखा करके थोड़ी देर के बाद अपने आप को वापस प्रकट कर ले और आपको अभी के लिए रास्ता दे दे। कुछ ऐसे विचार थे। तो तत्व के स्तर पर जो पूजा पाठ होती है, जो मंत्रोच्चार होते हैं, उनका उद्देश्य इन्हीं तत्वों को प्रभावित करना होता है। तत्व मंत्रों से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा, जो आजकल एक, अगर आप दिल्ली के आसपास जगहों पे रहते हैं, तो एक ना शटल सर्विस चला करती थी बहुत पहले, अब तो खैर ऑफिसेस खुल नहीं रहे हैं। शटल सर्विस हुआ करती थी। शटल सर्विस में क्या होता था, एक बस आती थी। उस बस में क्या होता था, आपका जो मोबाइल होता है ना, उसमें एक ऐप होता था, शटल ऐप। उस शटल ऐप में क्या होता था कि वो जो आपकी साउंड वेव्स होती है ना, उन साउंड वेव्स के बेसिस पे काम करता था। ठीक है। साउंड वेव्स को कैच करके वो आपको पहचानता था कि आपने बुकिंग कराई है कि नहीं कराई है। ठीक है। आप वहां पे उसको दबाते थे और साउंड वेव्स अगर वहां तक उस तक पहुंचती थी, तो अपने आप ही जो है वो चेक कर लेता था कि हाँ, आप सही व्यक्ति हो। तो जिस तरह से ये साउंड वेव्स, ये जो वेव्स हैं, उसी तरीके से जो मंत्र होते हैं, मंत्रों को एक खास लय में गा करके, वो एक अलग विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि वो सब पाखंड है या ऐसे ही भांग खा के लोगों ने लिख दिया है। उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी पे जब वो ऑपरेट करता है तो इस प्रकृति के तत्वों को प्रभावित करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके की बात कुछ यहाँ पे कही जा रही है कि हे भगवान श्री राम, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे रघुनायक, आप जो है सागर से यानी जल से प्रार्थना कीजिए, क्या पता आपकी वो बात यहाँ पे सुन ले। ठीक है। आगे चल के आपको ये पता भी चलेगा कि जो सागर है वो कहता है, जब माफी मांगता है, जब उनके पैरों में गिरता है भगवान श्री राम के, जब वो जलाने जाते हैं, अपने तीर चलाने जाते हैं, जब वो उनके पैरों में गिरता है, तो ये बात कहता भी है। तो अगले वीडियो में हम उसी को देखेंगे। ठीक है। आगे ये दोहा देख लेते हैं, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। अब यहाँ पर विभीषण जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके कुल गुरु हैं जलधि, यानी ये जो समुद्र है, ये आपके कुल गुरु हैं। ठीक है। कहीं उपाय विचारे, कोई ना कोई उपाय वो जरूर बता देंगे आपको, आप उनसे प्रार्थना कीजिए बजाय इसके कि आप इनको सुखा दें। बिन प्रयास, और ऐसा करने पे बिना किसी प्रयास के इस सागर को तरही यानी पार कर जाएंगे सकल यानी सभी भालू और बानर। ठीक है। बिना प्रयास के ही, बिना कुछ मेहनत किए ही हम सब पार कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन राम जी तो सब जानते थे, उन्हें तो पता था कि बिना कर्म किए ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने आगे भी भगवान श्री राम की जब बात होगी लक्ष्मण से, जब लक्ष्मण जी कहेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं मान रहा कि आप अनुनय विनय करें, वो सारी बातें आएंगी अगले वीडियो में। तो जब वो बातें होंगी तो आप जरा भगवान श्री राम की बातें सुनिएगा, क्योंकि उन्हें समझाना होता है अपने भक्तों को भी। तो वो समझाने का तरीका कई बार बात से लोग नहीं समझते, तो करके दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तो वही आगे भगवान श्री राम दिखाएंगे। और आज का वीडियो हम इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।